सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अब तक के सर्गों में हमने पढ़ा किस तरह वायुदेव राजा कुशनाग की 100 कन्याओं से अपमानित होकर उन्हें कुब्जा बना देते हैं। उसके पश्चात भी उन 100 कन्याओं द्वारा वायुदेव को क्षमा कर दिया जाता है। इस पर राजा कुशनाग द्वारा अपने पुत्रों को क्षमा की महिमा बताई जाती है। फिर उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए मंत्रणा होती है। फिर पता चलता है कि एक सोमुला नामक गंधर्व कुमारी थी, जिन्होंने ऋषि चूली, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनकी तपस्या में उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर ऋषि चूली ने उन्हें उनके मन मुताबिक उन्हें ब्रह्म बल संपन्न एक पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। और उसी ब्रह्मदत्त राजा से राजा कुशनाग अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देते हैं। दिन पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है तो वो सारी की सारी 100 कन्याएं कुब्जा के दोष से मुक्त हो जाती हैं और सब हर्ष अनुभव करते हैं। उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे 34वां सर्ग, जिसमें जब ब्रह्मदत्त जी अपनी उन 100 कन्याओं को 100 अपनी पत्नियों को ले जाते हैं, उसके बाद राजा कुशनाग पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। फिर उन्हें पुत्र प्राप्त होता है और उसी की आगे कथा भी है, जिसमें स्वयं विश्वामित्र जी का भी इस कथा से संबंध है। वो कैसे, चलिए पठन प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। इस सर्ग में गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। अब कथा। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने ही समान परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम प्रतिपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। कुकुस्त कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई है। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम यानी बक्सर, जो आज के समय पर है, मैं आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके उत्तर में मैंने शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए ये अपने तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक भी पत्ता नहीं हिलता है।
पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ यह आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों सा व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।